नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अपने इस YouTube चैनल में मैं एक बड़े ही हॉट टॉपिक और मैं ये कहूँगा चिंता से भरे टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ। और इस टॉपिक का नाम, विषय का नाम है परीक्षा में अगर कम नंबर आ जाएं तो ये कितना बड़ा नुकसान है। दोस्तों, हम सबने अपने बचपन में एक शिक्षा प्राप्त की, स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और उसमें कभी किसी सब्जेक्ट में कम नंबर, कभी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर, लेकिन अमूमन अंततः हमने अपनी परीक्षा पास कर ली, स्कूल पास कर लिया और अगर आगे पढ़े तो कॉलेज भी पास कर लिया। अब बात आती है कि हम अपने आने वाले जीवन में उन नंबरों को देखते कैसे हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमसे हमेशा ही जो हमारे बड़े रहे, माता पिता, भाई बहन, आसपास हमारे दोस्त, टीचर्स, सब ये उम्मीद करते हैं कि इसकी परीक्षा में नंबर अच्छे आए, जो गलत नहीं है। इसका कोई विरोध नहीं है कि परीक्षा में अच्छे नंबर आना कोई गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने लोगों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनके नंबर भले ही एवरेज आए हैं या उससे थोड़े कम आए हैं या ठीक ठाक आए हैं और वो जीवन में कहाँ पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ और ये विषय जो है ना, बहुत ही संजीदा विषय है, क्योंकि हम देख रहे होंगे कि किसी बच्चे के, मैं खबरों में देख रहा था, अभी अखबार में पढ़ा कि किसी बच्चे के नंबर कम आ गए और उसने आत्महत्या कर ली। किसी बच्चे के नंबर कम आ गए तो उसने कोई सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की, हावेवर उसकी डेथ नहीं, बचा लिया गया। किसी ने छत से कूद कर जो है जान दे दी और कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो ये सब सारी चीजें, जो नंबर की जो गेम है, मुझे लगता है, मेरा ऐसा निजी मानना है, क्योंकि जीवन में मैंने पढ़ाई तो की है और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ऐसी मतलब डिग्रीज को प्राप्त करके मुझे ये चीज समझ में आई है कि भाई अल्टीमेटली हमारा जो रोल है वो नंबर की गेम का नहीं है। वो हमारा नंबर की गेम का अगर होता तो फिर बात ही क्या थी, और नंबर से ही सब कुछ सही हो जाता तो बात ही क्या थी। तो नंबर से सब कुछ सही नहीं होता है। सही जो होता है वो होता है जब आप परीक्षा देकर के बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया में जुड़ते हैं और जो आप काम करते हैं उसमें जैसा आपका व्यवहार होता है, जिस प्रकार से आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ आपका मेलजोल होता है, आपका जो कोर्स ऑफ एक्शंस होता है, राइट, उसमें सारी चीजें आ गई। आपके सीखने की ललक होती है, आपकी ईमानदारी भी उसका बहुत बड़ा रोल है, इंटेग्रिटी भी उसका बहुत बड़ा रोल है। तो जीवन में कुछ बनने के लिए नंबर का अगर हम मतलब मसला देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। नंबर कहीं एक आपकी एक एलिजिबिलिटी कंडीशन हो सकती है किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। नंबर कहीं एक किसी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन नंबर आपके जीवन का मूल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आपने देखा होगा अपने आसपास में कि जितने भी लोग हैं वो भले ही किसी के कितने ही नंबर कम आए, लेकिन जीवन में पता नहीं वो उन्होंने क्या इतिहास रच दिया और किस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। इवन हमें भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हम नंबर को ही सब कुछ मान करके उसके ऊपर सब आधारित कर देते हैं, जो मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से सही नहीं है। और ये एक थोपा जाने वाला, एक तरह से आज की दौड़ में एक और अपनी दौड़ शामिल कर देना और बच्चों को भी उसी दौड़ में शामिल कर देना और बच्चों को वो सब कुछ जिसको वो पा सकते हैं, जिस स्वतंत्रता से वो आगे बढ़ सकते हैं, वो सबको कहीं ना कहीं रोकने और तोड़ने वाला है। मेरे अपने बच्चे के जो नंबर हैं वो मैं ये नहीं कहूँगा कम नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन जब मैं उसे 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए देख रहा था तो खुद ही वो चिंतित होकर के जो है अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे एकदम से ये विचार आया कि अब नंबर इसके कितने भी आ जाएं, पर चूंकि ये सही रास्ते पर है, क्योंकि ये समझदार है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये चीजों को समझकर चीजें कर रहा है, तो अब कितने भी नंबर आए इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि व्यवहारिकता अलग है और कागजी चीजें अलग हैं। ये दोनों ही अलग अलग है। तो हमें कोई अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं करनी है। हमें इस जीवन में बड़े ही व्यवहारिकता से आगे बढ़ना है। और साथ में उसकी क्लास का एक और बच्चा जो अभी किसी दूसरे स्कूल में है, तो उस बच्चे के नंबर, मैं जब उसके पिता का फोन आया मेरे पास, तो वो अपने आप ही बताने लगे कि मेरे बच्चे का जो नंबर है वो तो 99% है और हम तो ये चाहते हैं कि ये मेडिकल साइंस ले ले और डॉक्टर बने। हालांकि बेटे ने ऐसा कोई हाँ ना का जवाब नहीं दिया है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तुम कोशिश कर लो और अगर कोशिश कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा।
तो मैं हालांकि उनको तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन मेरे मन में एक विचार जरूर आया कि ये तो एक और ऐसी रेस में शामिल होने वाले, और बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग हैं, उनके माता पिता जो है बड़ी संभ्रांत परिवार से हैं और बड़े ही खुले विचारों के इंसान हैं। उनसे आप बात करें या हम देखें तो हमें जरा भी नहीं लगेगा कि उनके ऐसे विचार होंगे। तो मैं कहीं ना कहीं एकदम से ये हो गया कि हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं, और हमने 3 इडियट या इस तरह की और मूवीज भी देखी हैं, तालियां भी बजाई हैं और लोगों को अवेयर भी किया, बताया भी कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो 3 इडियट या किसी और ऐसी मूवी से मिलती जुलती ही तो है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि जिसको जो बनना है वो जरूर बनेगा। और मेरी पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी कि भाई आप जो है हमेशा उस चीज के प्रति आगे जाइए जो आप सच में करना चाहते हैं। यही मेरा एक कंटेंट था, पिछला टॉपिक था, तो उसी से रिलेटेड जो है मैं इस विषय को लेकर के आया। और मुझे लगा कि जब हम सच में जो करना चाहते हैं वही करें, तो फिर हम इन नंबर की दौड़ में और उन सब चीजों की दौड़ में और लोगों की सोच में या लोगों के समाज में कैसे हम अपने आप को और बेहतर फिट कर लें, इस दौड़ में हम क्यों जाएं? क्या जरूरत है? और जीवन जीना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमारे इन विचारों ने, हमारी सोच ने बना दिया है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इस बारे में अपने आप को तो जागृत करें ही करें, अपने आसपास में जो लोग हैं उनको जागृत करें, और अगर आप मेरे विचारों से सच में सहमत हैं तो इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक घर परिवार किसी बच्चे की कहानी नहीं है, ये पूरे उस समाज के ताने बाने की कहानी है जिसमें हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे को पीस रहे हैं, और वो मजबूर है ये सब कुछ सहन करने के लिए, क्योंकि कोमल कंधों पर अगर आप वजन ज्यादा डालेंगे तो जाहिर सी बात है कंधे ही टूटेंगे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो मुझे लगता है कि ये बहुत संजीदगी भरी बात है और इस बारे में हम सबको कुछ न कुछ सोचना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं, वो जीने देना चाहिए जैसा वो जीना चाहते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मुझे लगता है कि इस बारे में हर व्यक्ति का अपना एक अलग रोल है समाज में, वो बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, और अपने बच्चों को वो पंख खुद से लगने दें जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी तो अपने जीवन के प्रति कोई जिम्मेदारी है, उनकी भी तो अपनी एक सोच है। हम अपनी सोच को उन बच्चों के भविष्य में कैसे घोल करके उनको पिला दें और कैसे कहें कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बन जाओ, ये सब सही नहीं है, और इसके दुष्परिणाम ही हमारे आमने सामने। और जब खबरें छपती हैं तो हमें लगता है ओह ये क्या सा हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपने ही घर में दूसरे ही पल में हम वो अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। तो जागिए और इस बारे में कुछ आपको ऐसा लगता है कि और हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से मेरा जो मकसद है वो ये नहीं है कि मैं किसी एक विषय को उठाऊं, ये भी है कि हम सब क्यों ना उस विषय को अपनाएं और उसके बारे में हम वो काम भी करें। तो मुझे जहां भी लगता है मैं इस बारे में खुली बात करता हूं, और मैं बिल्कुल भी इस बात का फेवर नहीं करूंगा कि हम अपनी राय अपने बच्चों पर या किसी पर भी थोप दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर भी अपने विचार साझा करूं जिससे कि हम उसको ज्वलंत तौर पर आगे बढ़ा सके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं उस पर काम करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।